आसन ग्रहण कीजिए। हे राम, ये जनक के राजा महाराज जनक जी हैं, इन्हें प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ आसन ग्रहण। गुतर भाई भारी वीर मदगुता भारी वीर भारी वीर मदगुता माचिया मारा पोच उखाड़ा चिउटी है से न जीता माछी मारा पोच उखाड़ा चिउटी से जीता माचिया मारा पोच उखाड़ा चिउटिया से न जीता माछी मारा पोच उखाड़ा चिउटी से रंजीता मारली हम कहा फरली बतास मारली हम का फरली बतास मारली हम कहा फरली बतास मारली हम का फरली बतास भारी है वीर मजा गुतार भाई भारी है वीर मजा गुता हम भारी वीर मजा गुतार भाई भारी वीर मजा गुता भारी है वीर मजा गुतार भाई भारी है वीर मजा गुता हम भारी वीर मजा गुतार भाई भारी वीर मजा गुता। आ महाराज सोमवार में चला सोमवार महाराज जी का सोमवार यही है। हाँ, यही है, यही है। अवश्य मैं धनुष को तोड़ूंगा और सीता जी से ब्याह करके मैं जाऊंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। पहला आसन ग्रहण कीजिए सर। आहा बैठा बैठा तोले हेलो हेलो काने से बैठा न तो चल जाए मोहरे अपने के 12 लामा चौरा बाते। लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलो महाराजा तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलो सरकारा तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलो चलो महाराजा तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलो चलो महाराजा तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलो चलो महाराजा तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलो चलो महाराजा तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान कतेक दूराबान हो 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 कतेक दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलू चलू सरकार तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलू चलू सरकार तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलू चलू सरकार तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान चलू चलू सरकार तोरे दूराबान लखपतिया जनकपुर कतेक दूराबान। यही राजा जनक जी का दरबार है। हाँ, सबको तोड़ना ही है, हम तोड़ देंगे अभी और सीता से शादी करेंगे। ठीक है। देश देश और द्वीप द्वीप से आए हुए राजागण एवं राजकुमारों को इस मिथिला नगरी में स्वागत है। कार्यक्रम आगे बढ़ाओ द्वारपाल। जी महाराज। हाँ, जितना देश देश लोग से आए हुए हैं वीर लोग, वो अपना एकाएक अपना बाहुबल दिखाए, परिक्रम में दिखाए।
मैं यह धनुष तोड़ूंगा और सीता से मैं विवाह करूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई यह धनुष तोड़ ही नहीं सकता। नरेंद्र भाई लंकापति बिना धनुष कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। मेरा नाम सुनते ही देव इंद्र कांप सोता है, कांप भी जगता है। जब ही धनुष तोड़ेगा तो ये लंकापति रावण तोड़ेगा, कोई नहीं तोड़ सकता। धनुष तोड़ते ही चारों दिशाओं में हाहाकार की हाहाकार फैलेगा।
तो स्वयं जानते हो, और फिर भी चले आए तुम तोड़ने। रावण, तुम्हारा हाथ दब गया है, शिव के आराधना करने पे तुम्हारा हाथ निकल सकता है, हाथ निकल सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरा हरा ओम नमः शिवाय। धनुष नहीं टूटा तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीधे एक दिन न एक दिन लंका तुम्हें जरूर ले जाऊंगा, जरूर जरूर ले जाऊंगा। हा हा हा। एक से नहीं टूटा तो क्या हुआ, हम लोग 3-3 4-4 जना मिलकर उठाकर तोड़ेंगे और सीता से विवाह करेंगे। बस काई कहूँ यहुला बनवाबा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। देश देश और द्वीप द्वीप से बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरे प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि इस सभा में न केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अपने आप को परंपरा कर्मी, रणधीर, सूरवीर कहलाने वाले इन लोगों के भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश और अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शर्त रखा था, परंतु इन सूरवीरों में किसी ने भी इस मूल्य चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, किसी ने उसे तिल भर हिला नहीं सका। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जगह साई कभी नहीं कराते। आज मेरे दुख और मेरे निराशा का कोई परवाह नहीं। अगर मैं ये प्रण तोड़ दूं तो अपने कुल का कलंक कहलाऊं, अपने पूर्वजों की सुकृत नष्ट करूं। अगर मैं ये प्रण रखूं तो मेरी पुत्री जन्म कुमारी रहेगी, इसके जीवन विफल करने का पाप मेरे सर चढ़ेगा। आज मेरे अथाह सागर में, निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के मारे इनके झुके हुए चेहरे मुझे एक ही बात कह रहा है, जनक, लज्जा के मारे डूब मरो, डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने की इस तरह से बात करने की कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं। मुझे मेरे राम भैया की चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे तो ये पुराना चीर धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। लक्ष्मण,
मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं महाराज जनक को अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। लक्ष्मण वत्स, आओ आसन ग्रहण करो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ऐसे उपकार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो हमें क्षमा करें। विश्वामित्र समय सुबजानी बोले यति स्नेह मैं बाने उठो